रानो का पति टुन्नू चिड़ा कई दिनों से बीमार था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह होते ही कहीं से काम ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। रानो, मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत फिक्र होती है। मेरी वजह से तुम सब कितनी तकलीफ में हो। आप ऐसी बातें ना करें, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे अपनी माँ को देखते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह गोदाम में कालू ठाकुर ठाट से बैठा था। उसकी पत्नी गोरी ठाकुराइन पास में बैठी है। कालू के दो गुंडे एक गरीब नौकर को डंडों से बुरी तरह पीट रहे थे। वो नौकर जमीन पर गिरा रहम की भीख मांग रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफी? काम में सुस्ती करेगा और हमसे माफी की उम्मीद रखेगा? हाथ नहीं रुकना चाहिए। इतना मारो कि इसे अपनी जिम्मेदारी याद रहे। इस जंगल में हमारा हुक्म चलता है। इन नौकरों के दिल में जब तक खौफ ना हो, ये काम नहीं करते। सही सजा मिल रही है इसे। तभी रानो काम की तलाश में सीधे कालू ठाकुर के अनाज के गोदाम जा पहुंचती है। अरे रानो, तुम यहाँ आओ, घबराओ मत। ये तो बस हमारे काम करने का तरीका है। हिसाब किताब वक्त पर होना चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे कोई काम मिल जाता तो। अरे रानो, तुम यहाँ? सुना है टुन्नू बहुत बीमार है। याद है ना पिछले महीने जो तुमने उधार लिया था, उसका क्या हुआ? काम मांगने चली आई, पहले पुराना हिसाब तो चुकाओ। हमारे पति का दिल बहुत बड़ा है, जो तुम जैसों को उधार दे देते हैं। ठाकुराइन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति बीमार हैं, मुझे काम दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। काम? चल ठीक है, मेरे पूरे गोदाम की सफाई कर दे, बदले में 2 रोटी दे दूंगा। रानो थक हार कर घर लौटती है। उसके पास बस जरा सा अनाज है। बच्चे माँ माँ करते हुए आते हैं। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चे, अभी बनाती हूँ। रानो उस थोड़े से अनाज से 2 रोटियाँ बनाती है। वो बच्चों को आधी आधी रोटी देती है। टुन्नू की खांसी बढ़ जाती है। रानो, मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। मैं ही तुम सब पर बोझ हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी हिम्मत है। आप बस आराम कीजिए। टुन्नू चिड़ा अपनी बीमारी की हालत में भी काम ढूंढने निकलता है। वो कमजोरी के कारण चल नहीं पाता। नदी किनारे पहुंचकर वो चक्कर खाकर गिर जाता है। टुन्नू अपने बच्चों की भूख और अपनी लाचारी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बीमार जिस्म लेकर निकला, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। टुन्नू जी, आप कहाँ हैं? अभी तो आप यहीं थे। रानो उसे ढूंढते हुए आती है और नदी किनारे उसे बेजान पड़ा देखती है। वो चीख मारकर गिर जाती। ये आपने क्या किया? मुझे और बच्चों को किसके सहारे छोड़ गए? उठिए। टुन्नू के गुजरने के 2 दिन बाद कालू ठाकुर अपने आदमियों के साथ रानो के घोंसले पहुंचता है। बहुत अफसोस हुआ रानो, लेकिन देखो टुन्नू तो चला गया, पर उधार तो है। अब तुम या तो ये घोंसला खाली कर दो या मेरा सारा कर्ज चुकाओ। ठाकुर साहब, मुझ पर रहम करे, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर कर्ज नहीं चुका सकती तो हमारी हवेली में काम करो, बच्चों के साथ वही रहो और जिंदगी भर गुलामी करो। गुलामी? हाँ, यही रास्ता है, सोच लो। रात में रानो अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। बच्चे रो रहे थे। माँ, क्या वो गंदे ठाकुर हमें यहाँ से निकाल देंगे? माँ, हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैंने सुना है वो बहुत मारते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। टुन्नू ने कहा था, हिम्मत मत हारना। मैं नहीं हारूंगी। रानो बाजार में आती है। वो देखती है कि सभी पक्षी फल और अनाज बेच रहे हैं। रानो के पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय उसकी हिम्मत के। वो एक टूटी हुई टोकरी देखती है। रानो ने फैसला कर लिया था कि वो जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाएगी। उसने देखा
कि जंगल में बहुत से पक्षियों के घोंसले बारिश में टूट जाते हैं। रानो जंगल से मजबूत तिनके और घास इकट्ठा करना शुरू कर देती है। बच्चों, आज से हम भीख नहीं मांगेंगे, न किसी की गुलामी करेंगे। हम अपना घर खुद बनाएंगे और दूसरों के लिए भी बनाएंगे। रानो और उसके बच्चे मजबूत और खूबसूरत घोंसले और टोकरियां बुन रहे थे। रानो की बुनाई में एक खास कला थी। माँ, ये तो बहुत सुंदर बना है। माँ, क्या इसे कोई खरीदेगा? अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो हर काम की इज्जत होती है। एक कबूतर वहाँ से गुजरता है जिसका घोंसला पिछली बारिश में टूट गया था। अरे बहन, ये घोंसला तो बहुत मजबूत मालूम होता है। क्या तुम ये मेरे लिए बना रही हो? मैं इसकी अच्छी कीमत दे सकता हूँ। जी भाई, जरूर आपके लिए ही बना रहे हैं। साथ में आपको टोकरी भी देंगे। कबूतर उसे एक अनाज की बोरी देता है। ये रानो की पहली कमाई होती है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ गया। कालू ठाकुर के गोदाम की छत टपक रही थी। उसका सारा अनाज भीग रहा था। सब बर्बाद हो गया। इस जंगल में कोई भी रंग का कारीगर नहीं है जो इस छत को ठीक कर सके। वो रानो कहाँ है? मैंने सोचा था वो गिड़गिड़ाती हुई आएगी। तभी एक सिपाही आता है। ठाकुर साहब, रानो चिड़िया तो अब बहुत बड़ी कारीगर बन गई है। वो रानो के मजबूत घोंसले नाम से काम करती है। पूरे जंगल में उसी के घोंसलों की मांग है। सब कहते हैं कि उसके बनाए घर बारिश में भी नहीं टूटते। कालू और गोरी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। रानो के पास अब एक अच्छा घर था। वो सिर्फ घोंसले नहीं बल्कि अनाज रखने के लिए मजबूत टोकरियां भी बनाती है। बाजार में उसकी अपनी दुकान थी। रानो ने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से दिया। कालू ठाकुर और गोरी ठाकुराइन, जिनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है, रानो की दुकान पर आते हैं। रानो बहन, हमारी हवेली की छत का काम है। ठाकुर साहब, मेरे पास अभी बहुत काम है। आपको बाकी लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार करना